गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर क्वाड्रिक्यूगेशन। टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो टेप को लेकर अगर एक टैंक को भरा जाए तो टोटल समय लगता है 9 3/8 आवर्स। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर सेपरेटली अगर भरा जाए तो जो उसमें दो क्वालिटी का पाइप है, एक बड़ा डायमीटर है, एक छोटा डायमीटर है। अगर बड़ा डायमीटर का पाइप अकेला भरेगा उस टैंक को तो छोटा डायमीटर का पाइप से 10 घंटा समय कम लगता है। यानी दोनों टेप अगर सेपरेटली भरते हैं तो बड़ा डायमीटर का पाइप को छोटा डायमीटर का पाइप से 10 घंटा समय कम लगेगा उस टैंक को पूरा भरने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टेप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। दोनों पाइप को अगर सेपरेटली अगर दोनों पाइप भरे तो उस दोनों पाइप को कितना समय लग सकता है वो हम लोग को निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप alone to fill the tank be x hours। तो time taken by larger diameter pipe alone to fill the tank in x minus 10 hours, क्योंकि इसको 10 घंटा समय कम लगेगा। Two pipes together can fill the tank in 9 3/8 hours। That means 75/8 hours। कैसे आया? ये दोनों को मल्टीप्लाई, मिक्स नंबर को, इस मिक्स नंबर होने से ऐसा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। यानी दोनों पाइप अगर एक साथ भरेंगे टैंक को तो 75/8 आवर्स लगता है। अब हमको ये देखना है, मान लीजिए मुझे कोई एक काम करने के लिए दिया जाए, मान लीजिए गड्ढा खोदने के लिए आपको दिया जाए और हर रोज बराबर काम करेंगे आप। अगर 5 दिन समय लगता है तो एक दिन में आप कितना हिस्सा काम करेंगे? 1/5। 2 दिन में 2/5। 3 दिन में 3/5। उसी तरह से 5 दिन में 5/5 माने 1 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार छोटा पाइप 1 घंटा में कितना काम करेगा? पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe alone in 1 hour equal to 1/x। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe alone in 75/8 hours, क्योंकि दोनों मिला के 75/8 आवर्स में टैंक को भर रहा है, तो 75/8 आवर्स में स्मॉलर पाइप कितना हिस्सा पानी को भरा, कितना अपना काम का कितना हिस्सा काम किया, हो टोटल काम का कितना हिस्सा काम किया। 75/8 इक्वल टू 75/8 इंटू 1/x। ठीक उसी प्रकार पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप अलोन इन 75/8 आवर्स इक्वल टू, इसका कितना था? x माइनस 10 था, तो 1 आवर का काम हो जाएगा 1/x माइनस 10। जिस तरह से इसका 1/x आया उस तरह इसका 1/x माइनस 10 होगा। और 75/8 तो इसको इंटू कर दीजिए, 75/8 इंटू x माइनस 10, 75/8 इंटू 1/x माइनस 10। एक ही साथ मैंने यहां पर लिख दिया। और हमेशा याद रखिएगा टोटल वर्क डन इक्वल टू
1। जैसे मैंने बताया था कि कोई इसी पाइप को ले लीजिए आप, अगर 5 घंटा में अगर टैंक भर लेता है, या वो जो काम करना है उसको, जो भी गड्ढा खोदने का काम दिया था, 5 घंटा में अगर उसको वो कर लेता है तो 1 घंटा में 1/5 पार्ट वर्क करेगा, 2 घंटा में 2/5, 5 आवर्स में 5/5 करेगा। दैट मीन्स 5/5 मतलब 1, यानी 1 माने काम कंप्लीट हो गया। तो इसलिए टोटल वर्क डन 1 होता है। दैट मीन्स ये टैंक को दोनों पाइप मिलाकर 75/8 आवर्स में भर रहा है, तो 75/8 का साथ हमने कंपेयर करके लिया है, इसलिए टोटल वर्क डन, छोटा पाइप जो काम करेगा इतना करेगा, प्लस बड़ा पाइप जो है इतना काम करेगा, दोनों मिला के टोटल वर्क डन हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 को कॉमन लेंगे, 75 कॉमन आ गया, 8 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 1। अब हम इसको मिटाते हैं, सेवेंटी 75/8 इसको एलसीएम करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 × x - 10 प्लस फिर x × 1 x डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² - 10x = 1 इम्प्लाइज 75/8 2x - 10 डिवाइडेड बाई, इसको आप एक ही बार इधर ले जा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 2 = 150x - 75 × 10 750 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, क्रॉस कर देंगे, 8x² - 80x इम्प्लाइज ये हो गया आपका -8x² -80x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +80x +80 और +150 प्लस 230x - 750 इक्वल टू 0। अब ये -2 से डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि सारा डिवाइड हो रहा है, 2 4 = 8x² - 2 1 = 2 2 1 = 2 2 5 = 10 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से भी 2 कर रहे हैं, 2 3 = 6 2 6 = 14 2 5 = 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म में बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। x = -b मीन्स -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम एक ही साथ करेंगे, अलग से b² - 4ac नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। -b माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस b² - 4ac, b² मीन्स 115 स्क्वायर माइनस 4ac 4 × a × c 375 डिवाइडेड बाई 2 × a, 2 × a मीन्स 2 4 = 8। अब इसको हम 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर करेंगे, तो 115 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 115, ये 5 5 या 25 हो गया, और यहाँ पे 11 है, 11 का बाद क्या नंबर आता है 12, 11 × 12 कर दीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा 132, तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 375 × 4 1500 × 4 15 4 = 60 और 2 0 डिवाइडेड बाय 8। हंड्रेड 15 प्लस माइनस, इसको हम करेंगे तो कितना आ रहा है 5 2 माइनस करेंगे 2 7 डिवाइडेड बाय 8। 115 प्लस माइनस
ये हो जाएगा 25 के लिए 5, 8 9 72, 8। आइदर और करेंगे 115 प्लस 85/8, 115 माइनस 85/8, ये आपका आ गया 25, ये आ गया 3.75। तो अब यहाँ पे ये जो x का वैल्यू आया है, ये हमने x स्मॉलर पाइप को पकड़ा था, स्मॉलर पाइप से x आवर्स लगता है ऐसा हमने पकड़ा था, लेकिन ऐसा हमने माना था, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि स्मॉलर पाइप 3.75 आवर्स लगता है, यानी 3 घंटा समथिंग लगता है। ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा पाइप है उसमें बताया गया है कि उसको इससे 10 घंटा कम लगता है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए तो आंसर क्या होगा 25 आवर्स, यानी द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप अलोन टू फिल द टैंक इज 25 आवर्स, और द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप अलोन इज 25 माइनस 10, क्योंकि वहां पर x माइनस 10 था, यानी 25 माइनस 10 15 आवर्स। तो आंसर हो जाएगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर diameter pipe alone is 25 hours, and time taken by larger pipe is 25 minus 10 equal to 15 hours. Is it clear? Okay, 2-3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।